नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, DSSB की जो आंसर की आई है उसके बचे हुए क्वेश्चनों पर बात करते हैं। कल जहां तक मैंने बात की थी उसके आगे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखिए, 34 क्वेश्चनों तक मैं बात कर चुका था। इन क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन है जिस पे आपको जो है चैलेंज करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम बात करते थे। देखिए, इस सवाल को देखिए। अब जो आपके सामने सवाल है कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफिन का पहला इजलास किस शहर में मुनाकिद हुआ था। बहुत आसान सा सवाल था, सभी को मालूम होगा। आपका आंसर जो है इसमें लखनऊ माना गया है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा था जब यूपी टीजीटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस पेपर को साथ साथ में बात करते हुए, एनालिसिस करते हुए यूपी टीजीटी को भी टारगेट करना है, क्योंकि DSSB के बहुत से बच्चे जो यूपी टीजीटी का एग्जाम देंगे। और पिछले 2 साल से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ यूपी टीजीटी की। खुशी की बात यह है कि जो DSSB का एग्जाम हुआ है उसमें मेरी पढ़ाई हुई वीडियो से 82 क्वेश्चन 90 क्वेश्चनों में फंसे हुए। 8 क्वेश्चन कौन से हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए थे या अलग से आए हुए हैं, उनको मैं बात करूंगा बाद में। उनसे आसपास के क्वेश्चन अगले एग्जाम में बन सकते हैं यूपी टीजीटी में, तो उस तरह से भी बात करेंगे। करबल कथा किस मुल्क के कुतुब खाने में मिली थी। देखिए, जो अभी बात की थी, मैंने कहा था कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें सारी कॉन्फ्रेंसों के डेट आपको याद रखनी है, सदर याद रखना है, और उसका जो है सचिव कौन था वो भी आपको याद रखना है। 3 चीज़ें याद रखनी है। आप बाकी और क्वेश्चन इससे फंसता है मिलाने के लिए तो आप कर लेंगे। तो करवल कथा, इसमें जो आंसर सही माना गया है वो जर्मनी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये सही भी है, जर्मनी। मैंने करवल कथा को भी बताया था। इसी तरह से वली दखनी का जो कुलियात है और वली दखनी का जो दीवान है उसका पहले नुस्खा कहाँ था, पेरिस में था। फिर वो किस तरह से शाया हुआ वो पूरी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उर्दू में खाका निगारी की खाका निगारी की सिन्फ का बाकायदा आगाज़ किस खाका निगार से माना जाता है। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ जो क्वेश्चन मैं टाइप करवा के लाया हूँ तो हूबहू PDF इसलिए नहीं लाया ताकि आप जो हैं वो क्वेश्चनों को उसमें भी साफ नहीं देख पा रहे थे। अब यहाँ से आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसमें जिसने आंसर जो है फरातुल्लाह बेग दिया था, मैंने ये कहा था कि ये जो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़ुबानी पे जो लिखा गया है 56 सफ़ात पर है। मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। उम्मीद करता हूँ जो पहले से बच्चे जुड़े हैं उन सभी को मालूम होगा। और फ़रातुल्लाह भाई को मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है। फ़रातुल्लाह की जो है खिदमात और जो उनकी जीवनी है ज़िंदगी के बारे में, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। पदम राव किसकी तसनीफ़ है। ये बहुत आसान सा सवाल था, फ़खरुद्दीन निज़ामी की। मैंने कहा था इसमें ये भी याद रखना है, ये बहमनी दौर की लिखी हुई है। ये भी याद रखिएगा, दक्कन की तो है लेकिन बहमनी दौर की आपको याद रखना था। आंसर ये आपका सभी का सही हुआ होगा। इसके बाद में है अरहर का खेत। ये सभी को मालूम था। मैंने कहा था जब इसके बारे में बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, तब मैंने कहा था कि आपको क्या करना है कि रशीद अहमद सिद्दीकी, अभी अगर यूपी टीजीटी का एग्जाम देना है तो सतर्क हो जाइए। रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन 4 लोगों के जितने भी मज़ामीन हैं, मशहूर इंशाए हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 20 हैं, वो आपको एक लिस्ट बना करके रोज़ 15 मिनट सुबह देखना है ताकि आपको सारे याद रहें। इनसे सवाल एक नहीं 1000% बनेगा। इन चारों में से किसी ना किसी से सवाल इस तरह से बनना ज़रूर है। मिर्ज़ा दबीर के शागिर्द किसके शागिर्द थे, बहुत बार इस पर भी बात की है। दबीर को अलग से पढ़ाया था, तो मीर ज़मीर के बारे में आपको मालूम है। मीर ज़मीर को भी मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, उनकी हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात। वो वीडियो आपको देखना चाहिए। माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट थी, जिस बच्चे ने देखी होगी उसने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। अहमद नदीम कासमी को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था। जो बच्चे जुड़े होंगे इनकी सारी तसानीफ़ें पढ़ाई थी। अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इनकी बची हुई तसानीफ़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे इनका अफसाना पूछा गया था। पहला अफसाना है बदनसीब बुत तराश। तो ये अफसाना जो उनके किस रसाले में शाया हुआ था, ये अफसाना किस रसाले में शाया हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर है ये रोमान में शाया हुआ था। जिस बच्चे ने आंसर बी दिया होगा उसका बिल्कुल सही है। आपका क्या मशवरा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी 3 दिन आपके पास हैं चैलेंज करने के लिए, इसको कर सकते हैं जो क्वेश्चनों में डाउट है। किसी भी मजमून के 3 ज़रूरी अज्जा होते हैं, झेल में से कौन सा इसका अज़्म जो है वो नहीं है, इसका जुज़ जो है वो नहीं है। तो अब ये वाला सवाल है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। ये मैं तस्लीम करता हूँ, इस पर मैंने खुद बात नहीं की है। ये मैंने आपके सामने लाया ही नहीं था। तो खैर, अब इसमें जो माना गया है तो इसमें क्या नहीं होगा, कॉमन सेंस से लेकिन ये सवाल का आंसर दिया जा सकता था। आंसर इसमें तो सही जो है वो सही है। इशारात, देखिए मतन तो होना चाहिए भाई। मतन का मतलब जो है वो आपने जो मटेरियल इकट्ठा किया है उसी पे तो मजमून कहेंगे कोई मटेरियल, तो मतन होना चाहिए। फिर उसका खात्मा भी होगा और तमहीद, यानी उसकी पहले तो शुरुआत करेंगे और ख़ात्मा भी करेंगे, ये तो सब होगा। लेकिन इशारात का कोई मसला नहीं होता है, हालांकि होता है इशारात, लेकिन ये बहुत हल्की चीज़ है। इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन के लिहाज से ये सही होगा। और ऐसे क्वेश्चनों पर कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि आप इसके सबूत नहीं जुटा पाएंगे। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो है वो कलमबंद की गई हुई जो है कलमबंद की हुई दास्तान है। देखिए, यहाँ पे जो मिस्टेक इमले की है वो तो की ही है DSSB ने। फ़ॉन्ट की बहुत बड़ी की थी और फ़ॉन्ट को अब जो है सुधार करके PDF देने की कोशिश की गई है बच्चों को।
अब आपके पास सबूत ही नहीं है, अगर आप उस पर कोई रीट डालना चाहें तो डाल नहीं सकते हैं DSSB के खिलाफ। सबूत कहाँ है कि हमने इस तरह से पेपर तुमको दिया था जिसमें फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम थी। और अब जो PDF दिया है तो इसमें भी, हालांकि इसमें भी अभी भी बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं है कि आप चैलेंज कर पाएँ, सबूत दे पाएँ। तो ये किसकी थी, तो ये आप सभी को मालूम था, इसबी खान की थी। इसको मैंने डिटेल में बताया था। 1772 में लिखी, शुमाली हिंद की पहली मानी जाती है। अदबी नमूना पूछा जाए तो अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा मानी जाती है। तवाज़ाद अगर मैंने पूछा था तो रजवा लिखी फसाना अजाइब मानी जाती है। मुख्तसर तवाज़ाद अगर पूछी जाती है तो वो जो है रानी केतकी की, ये पूरी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थी जिस बच्चे को। अच्छा, मेहर अफरोज़ दिलबार, देखिए अगर आप नए हैं तो याद रखिएगा, ये सिलेबस में शामिल है UP असिस्टेंट प्रोफेसर में। इस पर अलग से डिटेल में इस नसनबी दास्तान पे जो दी गई है डिटेल में बात करेंगे। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपका सामने लेकर आऊँगा, फिर इससे मुतालिक कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, जेल में से कौन सी तसनीफ़ का नहीं है कन्हैयालाल कपूर की। तो इनमें से कौन सी तसनीफ़ कन्हैयालाल कपूर की नहीं है। देखिए मैंने टाइप वैसे करवाया गया जैसे उन्होंने हूबहू लिखा है डिटेल पर, मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली नहीं की। यहाँ वहाँ पर भी ऐसे ही टाइपिंग है, इसलिए जानबूझ करके कराया गया है, इसको ऐसा है। तो इसमें से कौन सी तसनीफ़ कन्हैयालाल कपूर की नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मेरे ख्याल से इसमें नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया है। इसमें से कौन सी तसनीफ़ है कन्हैयालाल कपूर की, तो आंसर होगा चंगो रबाब। अब आपको अगर तैयारी UP TGT का देना है तो चंगो रबाब, चंगो खिस्त, शीशा व तिशा, नोको नश्तर, बालों पर, ये सारी जो हैं आपको क्रम से याद होनी चाहिए थी, इस पर मैंने कहा था। अच्छा, पौधे के बारे में भी मैंने खूब बताया था कि ये जो कॉन्फ्रेंस चौथी जो हुई हैदराबाद में हुई थी, तरक्की पसंद तहरीक, वहाँ पर ये लिखा गया था, रिपोर्टाज कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है। अगला सवाल है शख्सी खाकों का मजमुआ। शख्सी यहाँ पे होना चाहिए, शख्स खाकों का मजमुआ लिखा गया है। ये गलती देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वैसे ही उतारे गए हैं जैसे PDF में आए हैं। तो यहाँ पे चंद हम असर दिया गया है, ये खाकों का मजमुआ है, इसमें कौन सा खाका नहीं शामिल है, इस पर मैंने डिटेल में बात की थी। आपको याद रखना है, पहला आंसर जो है वो सही होगा, मौलवी नज़ीर अहमद का खाका नहीं है। बाकी मिर्ज़ा हैरत का तो है, मोहसिन अल मुल्क का है, और देव माल जो है माली था खाका, वो बहुत इंपॉर्टेंट खाका है, वो तो सिलेबस UGC नेट में भी शामिल है, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और इसी खाके में हाल ही के शेर का इस्तेमाल हुआ है, नाम देव माली में। आगे देखिए, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक किसकी तसनीफ़ है, तो उर्दू अदब में रोमानी तहरीक आपको बताना है किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए सारी तसानीफ़ों पे मैंने बात की थी। मोहम्मद हुसैन, रोज़ एक डोज़ के नाम से मैंने सीरीज़ चलाई थी, उस सीरीज़ में मैंने सभी को 2-2 मिनट में जितने भी राइटर हैं, मोहम्मद हसन हैं, शिबली हैं, अर्शी हैं, इन सभी की तसानीफ़ों पर मैंने बात की थी। 1-2 मिनट में एक वीडियो के अंदर सारी तसानीफ़ें, इस तरह की मैंने सीरीज चलाई थी, उसमें 100 वीडियो हैं, अगर आपने देखे होंगे तो सभी की तसानीफ़ें आपको याद होंगी। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी जो है कब अमल में आई, अब ये हकीकत सही तो जो होगा वो 62 होगा, ठीक है, 62 में इसके अमल आई है। और RPSC ने इसने जो माना है DSSB ने वो 1863 को माना है, या यहाँ पे 1900 गलत लिख दिया है, 1862 होना चाहिए, ठीक है। 1862 में ये हुई है गाज़ीपुर में, लेकिन सही माना गया है 63। क्यों 63 माना गया है, ये एक चीज़ आज क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहले देखिए ये 62 में हुई है, लेकिन 62 ऑप्शन नहीं दिया है, तो कभी भी ऐसा ऑप्शन आपको आ जाए कि जो सने तसनीफ़ दिया है सही, मान लीजिए किसी और की भी दे दी गई है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी तसनीफ़ को दे दिया गया है, जैसे सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन है, 1961 में वो आया है, तो 1961 में शाया हुआ है, लेकिन 1961 नहीं दिया, 1960 दिया, 1962 दिया, 63 दिया है। तो आप ऐसे में किसी भी तसनीफ़ को लगाते टाइम आप पीछे के लिए नहीं आएंगे, आप एक साल आगे को लगाएंगे। यानी ये 62 में 1862 में आए तो 1863 सही मान लिया जाएगा। आयोग हमेशा इसी को मानता है, जिसका प्रतिशत ज़्यादा होता है उसी को ज़्यादा माना जाता है, आगे वाले को माना जाता है, कभी भी पीछे वाले को सही नहीं माना जाता। ये चीज़ याद रखिए, इसलिए यहाँ पर 63 माना गया है। अगला सवाल है, प्रेमचंद का अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तो पहली बार किस रिसाले में शाया हुआ था। ये उर्दू का पहला अफसाना भी माना जाता है, हालांकि इसमें इख्तलाफ है। तो इसमें आंसर आपका क्या सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ज़माना जो कानपुर से निकलता था, इसके बारे में आपको याद रखना है, उसी में ये शाया हुआ था, और मैंने इस पर भी डिटेल में बात की थी। ज़माने रिसाले के बारे में मैंने बताया था, और साथ ही साथ में तमाम रिसालों के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखा था 50 क्वेश्चनों का, उसको आप UP TGT वाले बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। जेल में से उर्दू में आज़ाद नज़म के अव्वलीन हम अहम शोरा में से शुमार होता है। तो शुमाली हिंद में आपको बताना, ये जो आज़ाद नज़म की हैयत है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि नून मीम राशिद ने यहाँ पे दिए गए शोरा के लिहाज से तो नून मीम राशिद सही होगा, लेकिन अब्दुल हलीम शरन ने इसको रिवाज अपने रसाले से देने की कोशिश की थी। मशवरा इसका जो दिया था आज़ाद नज़म का, वो मौलवी अब्दुल हक ने दिया था, इस पर मैंने बात की थी। अगला देखिए, माहिर लिसानियात मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक दुनिया में कितनी तरह के लिसानी ख़ानदान का वजूद है, तो इन्हीं के
यहाँ पे अगर कादरी जोर हटा दें, मान लीजिए ये हटा ही दो नाम, तब भी आप आंसर 8 ही देंगे। ये बात आपको याद रखना है कि अगर कादरी जोर का नाम ना दिया जाए आंसर, तब भी आपका ख़ानदान 8 ही रहेगा। ये आपको जहन में रखना है। ये पढ़ाते टाइम तमाम टीचरों को मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो जब आती हैं तो वो बताते हैं मोइनुद्दीन कादरी जोर, ये रटाने वाली चीज़ है। मोइनुद्दीन कादरी जोर नहीं, किसी का भी पूछें आप सिर्फ 8 ही लगाइएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, सभी ने 8 को ही कॉमन माना है, क्योंकि 8 चाहे हिस्ट्री को पढ़िए चाहे पॉलिटिकल को, ये 8 ही हैं। किसी भी तरह से पढ़िए, हिंदी की हिस्ट्री पढ़िए तब भी 8 ही हैं। जेल में से कौन फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमा नहीं शेरी मजमा है? तो इसमें देखिए गुले नगमा तो आपको खूब मालूम है, इसी पे तो सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ था। मैंने कहा था ज्ञानपीठ अवार्ड इसी पे सबको मिला हुआ, इनको मिला हुआ था। और 2024 में नया ज्ञानपीठ दिया गया है, उसको हर हाल में याद रखिएगा। गुलजार को जो दिया गया है। आगे है सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई सबसे पहली सवाने उमरी कौन सी है? तो सैयद सुलेमान नदवी जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो लिखी है सवाने उमरी, वो कौन सी लिखी है? अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिए, चाहे इनका नाम ना दिया जाए, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी का नाम ना दिया जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ वीडियो लाने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चनों के आसपास ही रहें। तो सैयद सुलेमान नदवी अगर आपको ना भी दिया जाए, तब भी आपका आंसर सीरत आयशा ही होगा। किसी भी औरत पे, किसी भी वुमेन पे जो बायोग्राफी लिखी गई है, तो वो सीरत आयशा ही है। चाहे सैयद सुलेमान नदवी, चाहे ऐसे पूछ लीजिए उर्दू की पहली किसी भी औरत पे लिखी गई सवाने कौन सी है, तो आपका आंसर यही रहेगा। अगला सवाल है निशात उम्मीद किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो निशात उम्मीद आपको मालूम है हाली की लिखी हुई है। साथ ही साथ अब जो आपको जहन में रखना है, हाली ने किन किन अंजुमन जो लाहौर पंजाब के मुशायरे हुए हैं उनमें हिस्सा लिया है, तो वो आपको याद रखना है। और किस हिस्से में, जिसमें हिस्सा लिया उसमें कौन सी नज़्म पढ़ी थी, और आज़ाद की नज़्म उसमें कितनी टोटल मिला करके मजलिस मुशायरे हुए थे, वो आपको याद रखना। उसका सदर कौन था, ये आपको याद रखना है। और उसको फ़रोग़ देने का काम किसने किया था? कर्नल हॉलराइट ने दिया था। मशवरा किसने दिया था? और इस तरह से उसकी पूरी डिटेल मैंने पढ़ा रखी है, आप जा करके डिटेल चैनल पे देख सकते हैं। अगला सवाल है उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ख़ानदान से है? तो ये भी आपको बहुत घुमा फिरा हुआ सवाल, आसान था, इतना आसान था कि मतलब हर बच्चे का मेरे ख्याल से सही ही हुआ होगा। आगे देखिए, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि अगर इसमें 5000 बच्चों ने दिया है तो शायद इतनी बात हर शख्स जानता है कि मेरी ज़बान उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। आज़ाद का कौल है और आब हयात में ये बात कही है। अब आप याद रखिएगा, आब हयात को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आब हयात की वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें शोरा कितने हैं, किसका किसमें दौर है, कौन कौन से शोरा पहले दौर में है, दूसरे, इस तरह से वीडियो आपको देखना है अगर एग्ज़ाम देना है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर UPTGT। अहमद नदीम कासमी, इनको जो अवार्ड से नवाजा गया है, तो सितारे इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया था। मैंने इसकी पूरी डिटेल पढ़ाई हुई है, ये आप जा करके देख सकते हैं। माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसको देखिएगा, उसमें ये सब लोग मिल जाएंगे। इसी तरह से अब्दुल माजिद दरियावादी को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आज तक यूट्यूब पे किसी ने इस तरह से नहीं पढ़ाया गया। एग्जाम के लिहाज से मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया, उन पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं और वो किन किन तंजीमों से जुड़े हुए थे। तो आगे देखिए, हज़रत मीरा जी शम्सुल वशाक किस शाही दौर के मुमताज़ शायर, अदीब या शायर माने जाते हैं? खैर, तो इसमें भी देखिए तीनों वो जो पढ़ाए थे मैंने, दक्षिण के जो ख़ानदान रहे हैं, तो उनमें जो सबसे पहला ख़ानदान, जो दूसरा ख़ानदान जो रहा बीजापुर का, उसी में ये आदिल शाही दौर में माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अमानत हुसैन किस ड्रामा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया जाता है? मैंने कहा था इन्होंने अपने अमानत लखनवी जो थे, इन्होंने उस्ताद तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अमानत ने। तो पहले कौन सा ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे या अमानत ने बाद में इस्तेमाल किया था? तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है डिटेल में ही। तो आपको इसमें आंसर इंद्र सभा होगा, लेकिन इंद्र सभा अगर पारसी स्टेज का पहला ड्रामा पूछा जाता है तो मैंने कहा था वो जो है खुर्शीद होगा। निरंगे ख्याल तसनीफ़ किसकी? आज़ाद की। देखिए, इंशाइयों का मज़ामीन का ये मजमुआ है निरंगे ख्याल, तमसीली किताब माना जाता है। इसको खूब मैंने पढ़ाया था। इसमें कुल मिलाकर के 13 इंशाए हैं और पहले हिस्से में इसके 8 हैं, दूसरे में 5 हैं। इस तरह से आपको मैंने पूरा इसके बारे में बता रखा है। देखिएगा, मीर की आप बीती किसकी तसनीफ़ है? मीर की आप बीती किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और इसमें सभी का आंसर सही होना भी चाहिए। तो इसमें क्या, मीर तकी मीर की किताब थी ज़िक्र मीर। मैंने खूब इस पे बात की। ज़िक्र मीर का तर्जुमा फ़ारसी में लिखी गई है वो किताब ज़िक्र मीर, और उसका तर्जुमा जो है वो निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। तो ये निसार अहमद फ़ारूकी ने स्पेशल नहीं लिखा है, कुछ लोग बताएंगे, लेकिन वो फ़ारसी की जो लिखी है उसी के तर्जुमा का नाम इसने ये रख रखा है, मीर की आप बीती। उम्मीद करता हूँ, देखो आप बीती सिर्फ अगर पूछा जाए तो वो अब्दुल माजिद दरियावादी की है, इसलिए मैंने कहा अब्दुल माजिद दरियावादी को डिटेल में पढ़िएगा, मैंने पढ़ा दिया है। ख्वाजा हसन निज़ामी की भी जो है लिखी हुई खुद नबिश्त जो है वो आप बीती ही है अपनी।
और जो है मजीद सालिक की भी लिखी हुई आप बीती जो है आप बीती के नाम से है। तो इस तरह की कल अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी इनके बाद, तो मेरे पास 250 ऐसी तसानीफ़ें हैं, ऐसी रिसाले हैं जो एक ही नाम से दो दो लोगों 3-3 लोगों ने काम किया है। इस तरह की कन्फ्यूज़न ना बने, उस पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बस उतना काफ़ी है। फिर आपसे कभी ऐसा गलत नहीं होगा कि एक नाम से दूसरा, जैसे बांगे दरा रिसाला किसका है, बांगे दरा शेरी मजमुआ किसका है, ये आपको मालूम ही है। इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सज्जाद ज़हीर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा, तो सज्जाद ज़हीर का आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यादें जो है वो सज्जाद ज़हीर का है। यादें नज़्म अगर पूछी जाती है तो किसकी है, तो अख्तरुल ईमान की। यादें अगर शेरी मजमुआ पूछा जाता है तो भी अख्तरुल ईमान का। और अख्तरुल ईमान ने ये शेरी मजमुआ जो लिखा है, शेरी मजमुआ है, वो 5वें नंबर का है। नंबर भी मैंने कहा था इसके क्रम से याद होने चाहिए। और साथ ही साथ में ये इसे शेरी मजमुआ ये आया है 1961 में, ये आपको मालूम होगा। साहित्य अकादमी का अवार्ड 1962 में यादें पे मिला हुआ है। ये अख्तरुल ईमान की डिटेल है, लेकिन रिपोर्ट आज पूछा जाए तो सज्जाद ज़हीर का। इस तरह से मैं आपके सामने बता रहा हूं कि लेकर के प्रैक्टिस आऊँगा, जिसमें एक ही नाम से कई कई लोगों ने काम कर रखा है। जैसे गाय किसकी नज़्म है, हमारी गाय किसकी नज़्म है, तेरी गाय किसकी नज़्म है, ये 3 नज़में हैं। तो अलग अलग ये कन्फ्यूज़न नहीं बननी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिए शिपले जो था उसके मुताबिक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ऐसी कोई जानकारी दे पाए। शिपले जो था उसके मुताबिक बाबा सफ़रनामा जो है सफ़रनामा की हैसियत हासिल है। तो किसको सफ़रनामे की हैसियत हासिल है शिपले के मुताबिक, तो ये हेरोडोट्स। अब हेरोडोट्स कौन है, हेरोडोट्स को भी मैंने जनरल पेपर जिस बच्चे ने मेरे पास देखा होगा मेरी प्रैक्टिस को, उसमें बताया था। आपको याद रखना है, वो आप उर्दू के इस ज़रूर स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हेरोडोट्स जो है वो हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरियन कहा जाता है हेरोडोट्स। ये आपको जहन में रखना चाहिए। सुकरात कौन है, तो सुकरात है अरस्तु का उस्ताद। अब याद रखिए सुकरात सबसे पहले उनका चेला कौन, अरस्तु। अरस्तु का चेला कौन, प्लेटो। सॉरी, इनका सुकरात का चेला कौन, प्लेटो। प्लेटो का चेला है अरस्तु, और अरस्तु का चेला है सिकंदर। इस तरह से ये क्रम आपको मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है हिस्ट्री का फादर कौन है, तो हिस्ट्री का जो है मौरखीन जो है माना जाता है हेरोडोट्स, पूरी दुनिया में हिस्ट्री का ये फादर माना जाता है। और अगर राजनीति का फादर आपसे पूछा जाए तो वो अरस्तु है, आपको याद रखना चाहिए। समाजशास्त्र का अगर पिता पूछा जाता है, माशरे की जो किताबें हैं तो उसका अगर पिता आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ सोशलिज्म या सोशल का कौन है, तो उसमें आप जवाब देंगे अगस्त काम्टे। अगर अर्थशास्त्र का पिता पूछ लिया जाए कौन है, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। इस तरह से आपको सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। जनरल पेपर मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसे मालूम होगा ये। आगे देखिए दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया। अब ये चीज़ आपको याद रखिएगा, मैंने कहा था लाहौर कॉलेज और जितनी भी सोसाइटी बनी हुई हैं सर सैयद की तरफ से, चाहे वो अलीगढ़ हो, अलीगढ़ के अलावा भी जितनी सोसाइटी थी, और अंजुमन जितनी आई हुई हैं, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इनको क्रम से याद करना है। अगली बार क्रम पूछा जाएगा, और पिछले पेपर में यूजीसी नेट ने क्रम पूछ लिया था, और मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था कि कौन सी किसके बाद आई है। तो सन से आप लगा सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे पहले, फिर उसके बाद दिल्ली कॉलेज के बाद में गाजीपुर सोसाइटी, गाजीपुर के सोसाइटी के बाद में गजत इंस्टीट्यूट सोसाइटी जो बनाई गई अलीगढ़ की, वो है। फिर उसके बाद में अंजुमन लाहौर है, मतलब इस तरह से। फिर उसके बाद में लाहौर कॉलेज है 1874 में। इस तरह से क्रम आपको याद होने चाहिए, कौन सा किसके बाद है। ये दिमाग नहीं जाएगा, लेकिन सवाल बन सकता है। तो इसमें जिस बच्चे ने भी दिया उसका तो सही है, 1842 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, नाविल शरीफजादा किस मुसन्निफ़ की आप बीती के तौर पर लिखा गया है। तो ये उमराव जान अदा जिसने लिखा है, हादी ने, उसी का लिखा हुआ है। जासूसी नाविल इसके खास तौर से आपको पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए कौन कौन से हैं। अगला सवाल है, जेल में से कृष्ण चंद्र का कौन सा अफसाना उनके मजमुओं पर मुश्तमिल है, और कश्मीर की कहानियाँ का इंतसाब भी उसी के नाम है। तो अब देखिए, एक चीज़ तो इसमें इतना फॉन्ट गलत दे दिया था, दूसरी चीज़ इमले की गलती दे दी थी, तीसरी चीज़ ये है कि जुमलों को तरतीब सेटिंग नहीं सही की थी, इसलिए बच्चों के सामने बहुत ख़तरनाक पेपर आ गया। अब इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये मेरा पढ़ाया हुआ सवाल नहीं आया है, तो इसको मैं तस्लीम करता हूँ कि नहीं आया। लेकिन इसमें जो आंसर माना गया है वो आने ही माना गया है, पता नहीं सही है या नहीं सही है, इसको तो चेक करना होगा एक बार ज़रूर। मेरे ख्याल से इसको डाउट है, ये हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से होना चाहिए मुसव्विर की मोहब्बत, लेकिन इसमें ये माना गया है, तो इसको चेक कर लेना एक बार ज़रूरी है, उसके बाद ही चैलेंज करना। नुसरती की पहली तसनीफ़ कौन सी है। देखिए कितना आसान सा सवाल था, गुलशन इश्क। मैंने कहा जब आदमी को इश्क होता है, ऐसे समझिए, तो वो गुलशन में जाता है अपना दिल लगाने, दिल बहलाने। कहाँ जाएगा, गार्डन में। गार्डन में उसकी मुलाकात किससे हुई, अली से मुलाकात हुई। फिर अली के बाद में उसका दोस्त कौन आया, तो वो सिकंदर। तो अब इसकी 3 ही किताबें थी तसनीफ़ नुसरती की, और ये मैंने इसी तरह से कहानी आपको बताई थी। पहले गुलशन में जाओगे, फिर अली से इश्क होगा, उसके बाद में उसका दोस्त सिकंदर आएगा। तो ये 3 ही तसनीफ़ें इसकी हैं नुसरती की, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ सिकंदरी।
तो इस तरह से मैंने इसको बताया था, आपके बारे में याद होगा जिस बच्चे ने देखा होगा। आगे है मसनबी गुलजार नसीम की पहली इशाअत किस सन में हुई। तो गुलजार नसीम को देखो बताया था मैंने 28 साल की उम्र में लिखा था। 28 साल कब हुए गए हैं, 2011 से जोड़ लीजिए, तो 28 साल की उम्र में, ये 1844 में जो है इसकी इशाअत हुई थी। अगला है कन्हैयालाल कपूर ने कई अनासर और तरीक़ों के ज़रिए अपने मज़ामीन में मज़ा पैदा किया है, दर्ज झेल में से कौन सा उनसुर उनमें से शामिल नहीं है, यानी किस पे बात नहीं की। अब देखिए ये भी कॉमन सेंस की बात है, मैंने तुमको बताया था ये चीज़ याद रखना। तो इसमें आंसर जो माना गया है वो तल्ख बयानी, तो जो है तल्ख बयानी जो है वो सही माना गया है। तो तल्ख बयानी यहाँ पे आंसर होगा 4 नंबर पे, इसको सही माना है। अब देखिए कॉमन सेंस की बात, देखिए कोई भी अदीब हो, कोई भी थिंकर हो, कभी भी जनरल पेपर आप देने जाइए या उर्दू का या कोई भी पेपर, उस अगर आंसर में आ जाए सिर्फ व्यक्ति, किसी व्यक्ति की विशेष बात हो जाए, सिर्फ मैं ही, यानी इस तरह के जुमले अगर इस्तेमाल है वो 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 99.9% क्वेश्चन गलत होगा। तो तल्ख बयानी तो हमेशा गलत होगा, चाहे वो कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर तल्ख बयानी है तो वो तो गलत ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कन्हैयालाल का नाम ना दिया होता, ठीक है, इसमें सवाल में कन्हैयालाल का नाम ना दिया होता, तल्ख बयानी तो तब भी गलत होता, चाहे वो कुछ भी हो जाता आंसर। आगे देखिए, दास्तान तराजी में जुमला फ़नून एक सुखन है, सच ये बात है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। मैंने कहा कलीमुद्दीन अहमद का जब कॉल पढ़ेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे दास्तान की, तो कलीमुद्दीन अहमद का जो कॉल पढ़ेंगे आप, भारी भरकम पेचीदा भारी भरकम सूरत को दास्तान उसने कह रखा है, इसीलिए उसी के ठीक नीचे ये कॉल भी आ जाता है कि गालिब ने जो है दिल बहलाने का फ़न इसे बताया है। तो वो दोनों सवाल यहाँ पर आ गए और दोनों मैंने बताए थे। अगला सवाल देखिए, सवाने अल फ़ारूक किसकी तसनीफ़ है। तो सवाने अल फ़ारूक किसकी तसनीफ़ है ये आपको मालूम ही होगा, उम्मीद करता हूँ किसकी है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। सवाने अल फ़ारूक, तो शिबली का आंसर जिसने दिया है उसका आंसर तो बिल्कुल सही हुआ होगा। आगे देखो, हिदायतुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया है। हिदायतुल बलागत, कितना बार मैंने इस पर सहवाई की तमाम तसानीफ़ों पे बताया था। सहवाई ही दिल्ली कॉलेज में गए थे, प्रोफेसर बने थे, दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफेसर थे, लेकिन मैंने इसकी डिटेल बताई थी कैसे बने थे कि जब गालिब इसमें प्रोफेसर बनना चाहते थे, गालिब ने जब इनकार कर दिया, 3 नाम भेजे गए थे, गालिब का नाम था, इमाम बख्श सहवाई का नाम था और मोमिन का था। तो मोमिन पहले से हकीम, तो मोमिन तो इसमें गए नहीं। तब गालिब ने जब इनकार कर दिया दिल्ली कॉलेज में पढ़ाने से, उसके बाद सहवाई का उनकी जगह पे तकर्रुर हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर सहवाई था। और इनकी सारी किताबें, और मास्टर रामचंद्र की मैंने बताई थी कि इसे किस तरह अलजबरा वगैरह इनकी किताबें लिखी हुई हैं, इनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सर्च कर लीजिएगा सहवाई या फिर मास्टर रामचंद्र। आगे देखिए, अफसाना नई बीबी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई की तरफ, बुराई के नताइज का इजहार किया है। तो ये नई बीबी क्या है, पैसे वाले लोग होते हैं, बीवियों का शौक़ रखते हैं, उस तरह के हालात को बयान किया गया है। इसमें जो है लाला डंगामल वगैरह की जो कहानी थी वो डिटेल में बताई थी मैंने। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी, और सी ही माना गया है, बेजोड़ शादियों के नताइज। इसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है जिस पे चैलेंज किए जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन सिर्फ DSSB ने माने हैं, लेकिन उनका सबूत फिर भी आप पेश नहीं कर पाएंगे, वहाँ सवाल इस तरह के हैं वो। तो सारे क्वेश्चन कुल मिलाकर के सही हैं, बस फॉन्ट का मसला और इमले का गड़बड़ था। आगे है मसनवी तौसीफ़नामा को किस मुहक्किक ने उर्दू की पहली सवाने उमरी कहा है। तो किस मुहक्किक ने कहा है, नसीरुद्दीन हाशमी ने। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की जब किताब पढ़ोगे, इसके बारे में बता रहे थे, तो उसी में ये बात इसने कही है इसे। आगे देखो, खोई हुई अज़मत और शानदार माजी का बयान अमूमन किस रुझान में नज़र आता है। तो किस में नज़र आता है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। आपका आंसर होगा तरक्की पसंद। देखो एक चीज़ इसमें आपको क्या पकड़ना था, इसमें आंसर सही होगा डी, रोमानियत होगा। ये रोमानियत का है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था, ये अपनी तरफ से बनाया गया उनका सवाल है, इसके बारे में मुझे भी जानकारी कोई नहीं थी। अगला सवाल देखिए, झेल में से कौन सी खुसूसियत दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत नहीं है। तो कौन सी खुसूसियत नहीं है, देखो छोटी छोटी गज़लें कहना, एक ही बहर वज़न पे गज़लें कहना, ज़मीन पे गहरे जो है गज़लें कहना, एक दूसरे का यहाँ पर तरही मुशायरों की रवाज में रहा। तो ये सारी खूबियाँ थीं दिल्ली की, लेकिन बनावट यहाँ नहीं थी। बनावट का काम कहाँ होता है, जब आप किसी के हुस्न की ज़बरदस्ती, ज़बरन मतलब जो है आप किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे, और ये काम लखनऊ वालों का था कि अगर खूबसूरत नहीं है फिर भी आप खूबसूरत बताए जा रहे हैं। आगे देखिए, नावल है ऐवान गज़ल किसकी, इसकी सनेशात आपको बतानी थी। तो इससे भी 2 सवाल आ चुके हैं। एक तो ये इसने कहाँ के हालात को बयान किया है, तो तेलंगाना तहरीक का ये हामी है, और इसमें दूसरी चीज़ क्या पूछ लिया है, 1976 में ये आया है ऐवान गज़ल।
आंगन अब याद रखिएगा, आंगन कब आया है, तो आंगन जो है अब पूछा जाएगा, आंगन वगैरह को आपको जहन में रखना है। इसमें चुगताई को पद्मश्री अवार्ड्स किस सन में दिया गया है, तो पद्मश्री इनको 1976 में दिया गया था। इसी तरह से सभी के पद्मश्री आपको याद होना चाहिए। 71 में दिया गया था पद्मश्री किसे, साहिल लुधियानवी को। 76 में किसे दिया था, इसमें चुगताई को। 72 में किसे दिया गया था, आप में से कमेंट करके कोई बताए देंगे। 72 में कौन बताएगा पद्मश्री किसे मिला है 72 में, तो पतरस बुखारी किस अदबियात के प्रोफेसर हैं। तो बहुत आसान सा सवाल था, ये लाहौर में पढ़ाता था और प्रोफेसर अंग्रेज़ी के था लाहौर में, और ये अंग्रेज़ी के ही राइटर जो थे उन्हीं इनके उस्ताद उन्हीं के नाम पर पहले शुरू में इन्होंने इंशाई लिखना शुरू किए थे, अपने मज़ाहिया मज़ामीन लिखना शुरू किए थे, बाद में इन्होंने अपने नाम से लिखना शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, ख़ज़ां के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है। ख़ज़ां के फूल, बहुत बार इसको बताया था, आदिल रशीद का नाम आपको याद होगा, आदिल रशीद। अगला सवाल है, सानिट में कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है, तो सानिट कितने पे होती है 14। और दूसरी चीज़ ये कहाँ से आई है, तो फ्रांस से आई है, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ज़हर इश्क की हीरोइन महज़बी की किसकी बेटी है। देखिए कितना बार महज़बी हमने बताया था ज़हर इश्क के बारे में डिटेल में, इसने कितने उन्वान थे, तो मैंने कहा 10। सबसे पहला उन्वान कौन सा था, तो महबूब से मिलना, और आखिरी कौन सा था, कब्रिस्तान। तो ये सारे मैंने डिटेल में आपको बताए थे। जिस बच्चे ने, सौदागर की ये बेटी होती है, उम्मीद करता हूँ, और सौदागर आबिद जाहिद की बेटी जो है वो इब्ने निशाती की जो फूलवन है उसमें भी कहानी है, उसमें भी जो हीरोइन है वो सौदागर की ही बेटी है। आगे देखिए, जिलानी बानो के नावल बारिश संग किस तहरीक का अहाता करता है, तो ये किस तहरीक का करता है, यहाँ आपको याद रखना है तेलंगाना। सॉरी मैंने बता दिया था ऐवान गज़ल नहीं, आपको याद रखना है ये जो नावल है वारिस संग ये करता है तेलंगाना तहरीक। ये तेलंगाना तहरीक चलाई गई थी, इसी से मखदूम जुड़े रहे थे, और बाद में ये चलती चलती तहरीक आज आकर के 2014 में टुकड़े हो गए, तेलंगाना और तमिलनाडु उधर अलग अलग कर दिए, आंध्र प्रदेश के कर दिए गए, और इस तरह से ये तहरीक मुकम्मल 2014 में हुई है, और KCR वहाँ के मुख्यमंत्री बने। फिर इस टाइम भी वही है। आगे, दिया सलाई किसका इंशाया है, इसको मैंने खूब पढ़ा डाला था, सभी का सही हुआ होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, 40 से 50 इंशायों के नाम मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, वो एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहीं दूसरा नाम पूछ लिया जाए अब की बार। तो बेनज़ीर और बदर मुनीर किस मसनबी के किरदार हैं, कतई रटे हुए हैं बिल्कुल सहरुल बयान के। यहीं पर एक चीज़ याद रखिएगा, बेनज़ीर यहाँ पर कैरेक्टर है किसका है, तो वो सहरुल बयान का हीरो है, और बदर मुनीर हीरोइन है, लेकिन बदर मुनीर के नाम से हीरो का कैरेक्टर पूछ लिया जाए तो वो बोस्तान ख़याल का है। याद रखिएगा, ये भी चीज़ आपको भूलना नहीं है। तो दूसरे एक ही नाम से दूसरी जगह पर भी कैरेक्टर हैं। आगे प्रोफेसर मुजीब के बारे में मैंने बता ही दिया था, इनका पहला तवाज़ात ड्रामा कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे जितने दिए गए हैं इन्हीं के हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे इनका जो पहला तवाज़ात पूछा गया है वो है खेती। यह याद रखिएगा, इनको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इनको भी डिटेल में फिर से पढ़िएगा UPTGT वालों। आगे देखिए, आग है और औलादे इब्राहिम है, नमरूद है, फिर क्या किसी को फिर किसी का इम्तहा मकसूद है। बहुत आसान सा शेर था, और इसमें अगर पहले सनद नहीं पूछी, अगर पूछी जाती तो तलमी हो जाता। और ये किस में इस्तेमाल हुआ है, तो खिज़्र राह में, खिज़्र राह जो नज़्म है इकबाल की उसी में इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, ज़राफ़त मज़ाह में इस कद्र थी कि अगर उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो भेजा है। हाल ही का ये कॉल किससे मुतालिक है, तो ये खूब सभी को मालूम होगा, गालिब के बारे में कहा था कि हैवान ज़रीफ़ किसे कहा है, तो वो गालिब को। अगला है, फ़ानी की शायरी को मौत की अंजील कहा जाए तो बेजा ना होगा। फ़ानी की शायरी के मुतालिक ये कॉल किसका है, तो ये कॉल फ़ानी के मुतालिक किसका है। बहरहाल आपका सभी का आंसर उम्मीद करता हूँ सभी हुआ होगा, मजनू गोरखपुरी। ये भी क्वेश्चन एक नया था जो मैंने पढ़ाया नहीं था। जो सीरीज़ मैंने चलाई थी, 3 सीरीज़ें चलाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़, रोज़ एक 2 सीरीज़, और साथ में जो माई क्वेश्चन की सीरीज़, उनमें ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। जिस वक्त ये मसनबी तैयार हुई उसका हुज्म बहुत ज़्यादा था। आतिश के पास इस्लाह के लिए तो यहाँ पे गए होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई इतनी बड़ी मसनबी कौन पढ़ेगा। तो ये बड़ी तवील मसनबी थी। ये बातें किसके बारे में कही गई, तो किसके दिवाचे में ये लिखी है, सहरुल बयान के। गुलजार नसीम जो है गुलजार नसीम के बारे में, जब नसीम जो है वो अपने उस्ताद आतिश के पास गए थे तो आतिश ने ये बात कही थी, और फिर उसके बाद बताया जाता है इसका 1/3 हिस्सा हटा दिया गया है। और आज का आखिरी सवाल है, सौदा ने अनवरी की तकलीद में कौन सा मशहूर कसीदा लिखा है, तो जो मुगलिया सल्तनत पे लिखा गया, घोड़े को हुजूम बना के तज़हीक रोज़गार में, उसमें इसी चीज़ को लाया गया है। मैंने इसको भी बताया था, इसमें बंद कितने हैं, इसमें मतले कितने हैं, और इसमें अशार की तादाद कितनी है, ये पूरी डिटेल में मैंने बताया था। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़
याद रखिएगा, अगर यूपी टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे आकर के फ्री में पूरी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो अनसब्सक्राइब प्लीज़। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो आपको पसंद नहीं आते, मेरा नोटिफिकेशन जाता है, आप नहीं देखते हैं तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइबर मेरे बढ़े रहें और खामोखा एल्गोरिदम मेरा गिरता रहे। तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अगर सब्सक्राइब है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा अच्छा लगता है तो फिर देखिएगा। अगर तैयारी करनी हो, नहीं करनी है तो अनसब्सक्राइब कीजिए, हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कीजिए, आपकी इच्छा है, डिसलाइक कीजिए, आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं। धन्यवाद।